हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को उदारीकरण के बारे में बताऊंगा कि उदारीकरण किसे कहते हैं और ये उदारीकरण क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल हमारे चैनल पे जिस चैप्टर के बारे में पढ़ाई होती है वो पूरी जानकारी डीपली आप लोगों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण किसे हम कहते हैं। ये जो उदारीकरण है ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का एक छोटा सा चैप्टर है, उदारीकरण, जिसको हम इंग्लिश में लेवरिएशंस बोलते हैं, लेवरिजाइजेशंस बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि उदारीकरण उदार क्या होता है। उदार क्या होता है? तो उदार का अर्थ मतलब होता है सॉफ्ट। उदार मीन्स सॉफ्ट। सॉफ्ट कहने का मतलब अच्छा, निर्मलता, किसी चीज को मतलब कहने का मतलब मेरा कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को ये कहे कि हम वो बहुत अच्छा इंसान है, तो उदार का मतलब यही होता है कि एक सॉफ्ट होना ही होता है उदारीकरण। तो हम जानते हैं कि उदारीकरण जानने से पहले एक आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि ये कब से लागू किया गया था। तो ये जुलाई 1991 से शुरू हुआ था। जुलाई 1991 से 1991 से स्टार्ट हुआ था उदारीकरण, 4 जुलाई 1991 से। तो हम देखते हैं कि 1991 ईस्वी में हमारा भारतीय का आर्थिक जो था, आर्थिक स्थिति से हमारा सरकार भारत क्या हो रहा था, जूझ रहा था। क्या हो रहा था? 1991 में भारत की आर्थिक जूझ रहा था मतलब कहने का मतलब ये मेरा कि वो परेशान हो रहा था कि आर्थिक स्थिति जो थी बिगड़ गई थी और इनका जो बजट था, इनके पास जो मुद्रों की कमी आ गई थी। क्या हुआ था? कमी आ गया था, जिसके कारण से सन 1991 ईस्वी में सन 1991 से क्या होता, भारत की आर्थिक जूझ रही थी। हम बात करेंगे इसके पहले की। तो हम ये देखते हैं कि पहले उसे जो 1991 ईस्वी थी, इस टाइम एक आर्थिक नीति अपनाई गई थी। क्या? आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई, लाई गई। उसी के वजह से उदारीकरण का हमारे देश में स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कि सन 1989-90 में जो हमारे देश की, भारत का जो व्यापार था वो क्या था, उस टाइम नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं हो पा रही थी? व्यापार नहीं हो पा रही थी। व्यापार कहने का मतलब है कि जो आयात निर्यात था वो हो नहीं पा रहा था, और जब भारत में निर्यात नहीं होगा तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो सकती है। तो जब तक निर्यात होगा नहीं तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि निर्यात से फायदा होता है। तो हम देखते हैं कि सन 1989-90 में क्या था, व्यापार करने में बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे भारत देश को। वहीं बात करते हैं यूएसए का, अमेरिका का।
तो उस टाइम यूएसए एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, पूंजीवादी देश था, जो कि उससे भी भारत की संपर्क नहीं था उस टाइम। तो भारत की स्थिति क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापार के मामलों में गिरते गया और सोवियत संघ से उस टाइम थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा था। क्या हो रहा था उस टाइम, व्यापार चल रहा था। लगभग उस टाइम सन 1987 ईस्वी का टाइम था जब सोवियत संघ से थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा था। लेकिन बाद में सन 1991 ईस्वी में क्या हुआ कि ये भी बंद हो गया था। तो भारत में मुद्रा की कमी हो गई थी। लगभग 50,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा था। हमारे भारत के पास इतनी आमदनी, इतना रुपया नहीं था और इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बिगड़ता जा रहा था, भुगतान संतुलन बिगड़ता जा रहा था और इसके वजह से भारत की स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रहा था। और जब भारत में यह स्थिति बिगड़ी तो हम बात करते हैं PV राव का नाम आप जानते हैं, उस टाइम प्रधानमंत्री हैं। PV राव कौन थे, प्रधानमंत्री। जो PV राव जो था वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने इस पे उदारीकरण को लाने वाला कौन था, मनमोहन सिंह था। आप जानते हो जैसा कि आप पंचवर्षीय योजना, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये उदारीकरण आया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण आया था। तो जब PV राव सिंधु ने इन्होंने ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला कि हमारे देश की जो लाइसेंस दर्जा उसे खत्म किया जाए। क्या खत्म किया जाए, लाइसेंस दर्जा जो है खत्म किया जाए। क्योंकि पहले हमारे देश में क्या होता था कि हमारे जो अंग्रेज थे, भारत पे आक्रमण कर रखे थे, उन्होंने क्या किया, मतलब जो हमारी स्थिति थी उनका जो आदान प्रदान था, कहने का मतलब मेरा ये जो था, उनका जो रोजगार था, उद्योग था, उनको उसका बुरा हाल कर रखा था। पूरा राज अंग्रेज का था। बाद में जब युद्ध हुआ तो लगभग 4-5 युद्ध हुए। पाकिस्तान युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से 4 युद्ध, जबकि भारत को जीत मिली थी। एक युद्ध चाइना से हुआ था, इसमें हार भी जाती है तो कहने का मतलब 4 युद्ध में जीत होती है। तो फिर भी भारत, मान लिया जाए किसी भी विश्व में किसी के साथ भी युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। जीत हो जाता है तो भी नुकसान होता है, हार हो जाती है तो भी नुकसान होता है। हार हो गया तो पूरी तरीके से और नुकसान, जीत गए तो जीत में जो अस्त्र शस्त्र और उसमें जो अस्त्र शस्त्र जो उसमें लगते हैं, जो बम वगैरह छोड़े जाते हैं, उसमें भी खर्चा होता है। उसके वजह से भारत की स्थिति और खराब हो गई थी, अलग हो गया था उस टाइम पाकिस्तान। तो क्या हुआ उस टाइम और भारत की स्थिति खराब हो गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया कि इस उदारीकरण को लाइसेंसी के रूप में, जो लाइसेंस हमारे यहाँ चलता था पहले, क्या होता था, भारत के यहाँ लाइसेंस राज था। क्या था, लाइसेंस राज था। तो ये मेन कारण जो उदारीकरण का लाने का था वो लाइसेंस राज था। क्योंकि जब लाइसेंस राज एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो कि आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री भी आप लगा रहे हो तो आपको सरकार की अनुमति लेना पड़ेगा। आप एक उस फैक्ट्री के अंदर शर्ट बन रहा है, एक जींस शर्ट भी बना रहे हो तो उसके लिए सरकार की अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये अनुमति जो लेने की जरूरत चल रही थी,
तो उससे क्या होता था कि हमारा जो संसाधन था वो बढ़ नहीं रहा था, संसाधन बढ़ नहीं रहा था, इसकी वजह से हम निर्यात नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये लाइसेंसी राज खत्म किया, लाइसेंसी राज खत्म किया उन्होंने। उद्योगीकरण था, इसमें ये बहुत बड़ा भूमिका था इनका, जो कि भूमिका था उद्योगीकरण का, कि ये लाइसेंस खत्म होने के बाद उदारीकरण में यही काम किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टैक्स जो हम लोग लेते हैं, उस टाइम बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, हर चीज पे टैक्स लिया जाता था, कोई सब्सिडी की वो नहीं था। इसके वजह से इनको टैक्स का खत्म किया गया, छूट दी गई। व्यापार करने की, जो हमारे दूसरे देश से व्यापारी करते थे, निर्यात आयात करते थे, उस पर ज्यादा टैक्स लग जाता था, जिसके वजह से भारत हमारा आयात निर्यात कर नहीं पाते थे। तो इसमें यह हटाया गया। और हम देखते हैं कि जो बंद अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो कि जो हमारे जो अर्थव्यवस्था थी उस टाइम की, जो आर्थिक थी वो खराब था, वो पूरी तरीके से सही ढंग से खोला गया। तो ये सारा काम मनमोहन जी के टाइम में हुआ, सन 1991 में, जो कि उदारीकरण स्थापना हुई 4 जुलाई 1991 में, इसको शुरू किया गया था। अब बात आती है कि उदारीकरण होता क्या है, करते किसे हैं। तो उदारीकरण, मैंने ये जो एग्जांपल आपको समझाया, कि आई होप समझ गए होंगे आप कि उदारीकरण होता क्या है। कि व्यवसाय जो काम, वर्क जो होता है, या उद्योग में जो लगे प्रतिबिंब को, क्या कहना, व्यवसाय, मैं आपको नोट कर देता हूं, व्यवसाय करने के प्रतिबिंब में लगे प्रतिबिंब होते हैं, व्यवसाय के लगे प्रतिबिंब जो होते हैं, उसको हटाया जाए, उसे उदारीकरण कहते हैं। कोई आर्थिक, कोई वर्क करने में कोई अड़चन ना आए, कहने मतलब कोई रुकावट ना आए, तरलता के द्वारा वो काम हो, उसे ही हम उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण लाने का मकसद था कि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो खराब थी उस टाइम, तो इसलिए उन्होंने आर्थिक नीति अपनाई सन 1991 ईस्वी में, जिससे कि फिर लाइसेंस दर्ज को खत्म कर दिया जाए, जिससे कि देश की विकसित हो, उद्योग कर सके। तो इस तरीके से हमारे मनमोहन सिंह ने धीरे धीरे चालू हुआ उदारीकरण, क्योंकि हमारा भारत बहुत नुकसान में था उस टाइम। क्या था, बहुत ज्यादा नुकसान में था। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। इसमें बहुत सारे आरक्षण भी दिए गए थे। तो हमारा वीडियो जो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।